नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। मुझे नहीं लगता है कि सीतामढ़ी के किसी और बेटे को चुनने की जगह कोई और ब्राह्मण चुन सकते थे। डेफिनेटली कोई और ब्राह्मण सीतामढ़ी के चुनते तो वो जीत जाते, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना, अपने जाति से नहीं चुना। अपने जाति से ही अगर चुनना था तो अपने जाति के ही मोतिहारी के रहने वाले एक आयातित कैंडिडेट को, बोरोड प्लेयर को उन्होंने यहाँ ला करके आप सबके सामने में रख दिया है। तो ये एक तरह से आप सब वोटर्स को ये एक तरह से बताया जा रहा है कि आप सब मैटर नहीं करते हैं, उनकी जो इच्छा होगी वैसे वो इस सीट पर काबिल रहेंगे। तो माननीय देवेशचंद्र ठाकुर जी ने पिछले 22 साल के अंदर में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं खोला, एक स्कूल भी नहीं खोला, एक खरीका भी नहीं लगाया। सीतामढ़ी के रहने वाले थे, 2 करोड़ किन्हीं का नहीं है, 2 करोड़ सरकार दे रही है, वो सरकार दे रही है, आपको लगाना है, वो नियम है, वो आप अपने घर नहीं ले आ सकते। इसलिए वो 2 करोड़ मैंने लगाया, वो क्रेडिट नहीं ले सकते आप बड़े उद्योगपति थे, आपसे सीतामढ़ी की जनता को बहुत एक्सपेक्टेशन था, तो आपको यहाँ सीतामढ़ी में कुछ करना चाहिए था, नहीं हुआ। जबकि हमारे फैमिली में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मेरे नाना जी ने खोला है, मेरे बाबूजी और नाना जी ने मिलकर वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट खोला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, होम्योपैथी कॉलेज खोला है, उमा कॉलेज खोला है, विद्या विहार जी, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, विद्या विहार, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खोला गया है। तो डेफिनेटली हमारा जो किया हुआ है वो कोई चुनावी जुमला नहीं है, लेकिन वो उनका कैंडिडेट अगर गुरु जैसे हो तो वो शिष्य कैसा होगा ये सोच सकते हैं। शिष्य तो और भी अपना भविष्य बनाने के लिए आया है। ये तो इनके बारे में तो ये था कि ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। शिष्य तो अपना भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं। मोतिहारी से वो आ रहे हैं चल करके कि एमएलसी बनेंगे तो उनका पहचान होगा, मिनिस्टर बनेंगे, घर भी बनेगा और भविष्य भी बनाएंगे। वो आप में से कितनों को पहचानेंगे या कितने के पास में अवेलेबल होंगे, आप में से शायद ही कोई मोतिहारी जा सके या फिर पटना जा सके। तो निश्चित तौर पे 3 कैंडिडेट्स, 3 पार्टीज ही, पहले 2 पार्टीज होती थी, एक राजद होती थी और एक जदयू होता था। राजद के मान लिया गया था कि राजद की बपौती है, यादव और मुसलमान बपौती है, तो उनको भी जदयू के उम्मीदवार जैसे ही उन्होंने देखा एमएलसी रहते हुए, उन्होंने हमेशा मुसलमान और यादव को बहुत ज्यादा अपने घर पर तरजीह दी। लेकिन जैसे ही ये एमपी इलेक्शन में बीजेपी और जेडीयू से वो जीते, उसके बाद में उनका तेवर मुसलमान और यादव के प्रति ये हो गया कि वो घर पर चाय भी नहीं पिलाएंगे, कुशवाहा जी को भी चाय नहीं पिलाएंगे। तो आपको सोचना है कि आपने सीतामढ़ी का बेटा समझ करके उनको सम्मान दिया, तो जस गुरु जैसे, मतलब कि जैसा गुरु वैसा ही चेला होता है, मैंने तो सुना है। तो वो तो अपने गुरु से ही सीखेंगे। तो अगर आप समझे कि वैसे कैंडिडेट को आप लाना चाहते हैं कि इससे कोई विधानसभा नहीं, इससे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला है, इस एमएलसी इलेक्शन से कोई चीफ मिनिस्टर निर्धारित नहीं होगा, ये शिक्षितों का इलेक्शन है। तो शिक्षितों को कम से कम बिहार में एक नया संदेश देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि शिक्षित वर्ग आज के डेट में बिहार में जाति के नाम पर भले ही पहले बांट दिया गया हो, लेकिन आज के डेट में 2 ही वर्ग है, अमीर गरीब और शिक्षित और अशिक्षित। तो अगर शिक्षा उचित मिलेगी तभी अमीर बनेंगे। मेरे घर में तो मेरी नानी जो पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका थी, तो उन्होंने ही हम लोगों को पढ़ाया है। यहाँ तक कि मेरी मदर सहित 7 बेटियों को उन्होंने ये कह रखा था कि शादी के समय उन्होंने नियम बनाया था कि इनका विदाई तब तक नहीं होगा जब तक कि ग्रेजुएशन नहीं कर लेंगे। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है आज के डेट में। यही हम लोगों का एक हम बिहारियों के लिए एक मूल मंत्र होना चाहिए। जबकि हमारे बिहार से मैक्सिमम मजदूर पलायन हो रहा है, अनस्किल्ड लेबर पलायन हो रहा है। हमारे शिक्षित जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 3 साल का कोर्स 5 साल में कराया जा रहा है। फर्स्ट नंबर इशू रहेगा कि आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं 3 साल का कोर्स 5 साल में क्यों हो रहा है, फर्स्ट इशू इस पर अटैक करूंगा। सेकेंड इशू जिस पर अटैक करूंगा वो है शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान, शिक्षा का स्तर और शिक्षकों का सम्मान। शिक्षा का स्तर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। मैं नेतरहाट स्कूल में पढ़ा था, वो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन आज के डेट में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें मैं तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना पसंद करूंगा। उससे अच्छा है कि अनपढ़ ही रह जाए, क्योंकि वहां तो गाय भैंसी भी पढ़ लेगी। खिचड़ी मिलता है तो उसमें कभी गिरगिट मिलती है, तो कभी कुछ गंदगी मिलती है, तो कॉकरोच मिलता है। तो खिचड़ी खाने के लिए आप सरकारी स्कूल मत खोलिए, आप शिक्षक ऐसा रखिए और शिक्षकों का ऐसा सम्मान कीजिए। शिक्षकों को इन लोगों ने क्या किया है, 9 बजे फेशियल अटेंडेंस कर दिया है, ठीक है कीजिए, लेकिन बाकी जो सरकारी महकमे में जो भी ऑफिसर्स हैं वो भी फेशियल अटेंडेंस लगाए। सेम रूल फॉर एवरीवन शुड बी अप्लाइड।
सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को आप दंडित कर रहे हैं कि 9 बजे फेशियल अटेंडेंस, बाकी सबके लिए लगाइए। हम डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी लगाइए। नहीं लगा पाएंगे आप, लगाएंगे स्ट्राइक होगा, कुछ पेशेंट्स मरेंगे, आप डर के मारे उनका सब मांग मान लेंगे। शिक्षक बेचारे पिसते हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इसलिए पिसते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अगर स्ट्राइक करेंगे भी तो उससे कोई सरकार का फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षक अगर स्ट्राइक भी करेंगे तो कोई मर नहीं रहा है, तो करते रहो, हमारे पास में ऑप्शन है, हम आपको हटा देंगे, नियोजित को हटा देंगे। एक स्कूल में 3-4 कैटेगरी में स्कूल में टीचर को बांट रखा है, स्कूल हो कॉलेज में, नियमित है, नियोजित है, बीपीएससी है और एक वेटिंग में है। सबका सैलरी अलग है, किसी का 45,000 है, किसी का 1 लाख है। एक स्कूल में अगर 2 तरह के वर्ग के शिक्षक हो तो आप सोच सकते हैं उनका मनोबल कैसा होगा। उन्हीं के बीच में नियोजित लोग अलग एक गुट बनाकर घूम रहे होंगे और नियमित अलग, इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहां पर भी पैदा कर रहे हैं। ये डिवाइड एंड रूल, यही रूल है इस गवर्नमेंट का, ये तो अंग्रेजों का रूल था। तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं माननीय देवेश ठाकुर जी, विधान परिषद के। आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए था कि शिक्षा का स्तर चेंज करना चाहिए था, आपको स्नातक का स्टैंडर्ड चेंज करना चाहिए था, आपको चिकित्सा जो आज के डेट में कॉलेज स्कूल में, ये सरकारी अस्पताल और जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मिल रही है, वहां पर होम पोस्टिंग नहीं होती है। इसके कारण में कॉलेज में उतने डॉक्टर्स और उतने स्टाफ नहीं है, डी रिकॉग्नाइज होने के कगार पे है सारे मेडिकल कॉलेज। नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कहीं कुछ सुविधा नहीं है। मैंने तो नड्डा जी भी आए तो उनके सामने भी क्वेश्चन उठाया, डीएम साहब ने मुझे क्वेश्चन किया, स्वास्थ्य विभाग से बुलाया गया, वहां भी मैंने बोला 10 लाख का कंप्यूटर आप 40,000 में बेच रहे हैं। स्कूल में 10,000 का कंप्यूटर 40,000 में दिया जा रहा है, स्कूल हो या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल, तो 30,000 जा कहां है? 10,000 में कंप्यूटर, वही मॉडल, वही चीज, वही कंपनी बिक रहा है। और सेम पीरियड में इनके यहाँ से जो मशीन बिक रही है, जो बीएमएसआई का है या फिर जेम्स पोर्टल है, उस पर जो भी स्कूल कॉलेजेस या फिर मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं वो 40,000 में मिल रहे हैं। 30,000 जा कहां रहा है? समरसेबल का इशू है, 80,000 से 1 लाख में हम प्राइवेट में करवाते हैं, 2.5 लाख 2 लाख से 65,000 में कर रहे हैं। जा कहां रहा है पैसा? स्कूल बैग जो जन स्वराज का आज के डेट में एक सिंबल बना है, वो स्कूल बैग भी आज के डेट में 150 रुपए का 1,500 में मिल रहा है। शिक्षा हथियार होना चाहिए, शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया। मेरी मदर डॉक्टर सुनीति पांडे एमडीडीएम कॉलेज और एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल रही हैं, बहुत करीब प्रशासक रही हैं। लोग कहे थे कि लेडी आ रही हैं एमडीडीएम कॉलेज एलएस कॉलेज में तो उनसे नहीं चलेगा, उन्होंने वहां भी चला के दिखा दिया, मुझे भी वही सीधा की है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे मौका दिया जाए, 13 महीने मात्र का एक समय है, मैं जनस्वराज का सिपाही बनकर के एटलीस्ट ये रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। क्योंकि पहले आपके पास में ऑप्शन नहीं था, जदयू प्लस था और राजद प्लस था, तो आप नोटा नहीं दबा सकते थे, आप इन्हीं में से कोई एक चुनते। लेकिन एक ईमानदार आदमी जो कि 2,000 करोड़ से ऊपर के आदमी हैं, वो आ रहे हैं आपको और चाह रहे हैं कि बिहार बदलना चाहते। तो अगर 2,000 करोड़ से प्लस है, आप में से किन्हीं के पास पैसा रहेगा तो आप अमेरिका घूमेंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पर अपना रेसिडेंस रख लेंगे और वहीं पे जिंदगी व्यतीत करेंगे और यहाँ आकर के लोगों में दिखाएंगे मैं बहुत करोड़पति हूँ। उसके जगह वो क्या कर रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। इनको भी मौका दिया जाए, एक ईमानदार कोशिश अगर हो रही है तो हम बिहारियों का एटलीस्ट एक अटेम्प्ट होना चाहिए कि हम अपने शहर में कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही हमें, नो फैसिलिटी एट ऑल। मैं कमा रहा हूं छोटे लेवल पे ही, उनके लेवल पे नहीं कमा रहा हूं, मैं छोटे लेवल पे ही अच्छा कमा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपना फैसिलिटी अपना आपसे कर रहा हूं। सरकार मुझे कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रही है जिससे मैं खुश रहूं। तो मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 प्रायोरिटी हो। और आपके पास में तीसरा कैंडिडेट होगा राजद का कैंडिडेट, तो वो तो वित्त रहित कॉलेज चला रहे हैं, जिसमें कि इसको जिसमें आप जाएंगे उस कॉलेज में तो उनके तमाम प्रोफेसर्स का अगर इंटरव्यू ले लिया जाए तो उन्हें ही सरकार के द्वारा जो थोड़ा बहुत पैसा दिया जा रहा है उसी को नहीं दिया जा रहा है उन लोग को। उन लोगों को 5,000 से लेकर 10,000 रुपया, कभी 5,000 मिलता है, कभी 10,000 महीना मिलता है, तो उन्हीं के पैसे से वो जी रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं हूं जो कि मैंने मेडिकल कॉलेज से अपना पोस्ट इस इलेक्शन लड़ने के लिए रिजाइन किया है। डेफिनेटली मैं अपने घर से भी संपन्न हूं, तो यहां से पैसा तो कमाने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं नाना जी हूं, बाबू जी हो, मौका दिया जाए, अगर मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं उसको फुलफिल नहीं किया तो ना तो मैं महादेव की कसम मैं नहीं लड़ूंगा और मैं प्रशांत किशोर जी से बोलूंगा कि जनस्वराज किसी और कैंडिडेट को दे जो अच्छा कर सके। धन्यवाद।